आने हो रहे हैं तो ध्यान रखिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि नॉर्मल लग रहा है मुझे तो सब कुछ। दोस्तों हमारा एक कूलर चल रहा है, एसी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है रूम, क्योंकि बोल्ट खराब हो तो देखो ब्राह्मण कैसे भगे भगे आएंगे, मतलब कोई भी कास्ट भगे भगे आएंगे और किसी भी कास्ट का ब्लड लेके जाए फ़ोन को। तो ये विवान ने टी शर्ट और जीन्स पहन ली है एकदम कूल बॉय की तरह। मतलब मैं विवान को ना हमेशा नाम इशिका की मम्मा का पर बटरफ्लाई बनाई है, आप देख सकते हैं। मैंने पहली बार तो नहीं, दूसरी बार कैनवास पे कुछ हो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अगर तुम जिससे शादी करना चाहते हो तो उससे शादी कर लो। एटलीस्ट किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैंने तो जो किया वो कानून के दायरे में रह के किया, ठीक है। हमने किसी की जान नहीं ली है ना, अपना खुशी खुशी सब जीवन बिता रहे हैं ली है। तो उस टॉपिक पे ब्लॉग आएगा कि किन किन लोगों ने जमानत ली है, उनको एक वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और गर्मी बिल्कुल हाई पीक पे है तो अपना ध्यान रखिए, धूप में बिल्कुल मत निकलिए। मैं तो बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मेरी स्किन दाने 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 हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आप मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। और अच्छा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ठीक है। और फास्ट फूड से बचिए। बस यही सलाह है मेरे पास आप लोगों के लिए। बाकी अभी मैं जा रही हूँ जिम और मैं अभी नहाई हूँ दोस्तों। मतलब अभी नहाई हूँ तो बोले तो एक बार सुबह नहा ली थी, लेकिन अब मैं दोबारा नहाई, मुझ पर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था। और अब मैं जिम से आने के बाद नहाऊँगी, क्योंकि आज एक फ़ंक्शन में जाना है हमें। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग देखना कि हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ जिम, थोड़ी एक्सरसाइज करके आ जाएं, फिर उसके बाद रेडी होंगे, फिर जाएंगे हम फंक्शन में। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं गर्मी में। और जो भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं तभी घर से निकलना हो पा रहा है, वरना बिल्कुल घर से निकलने का मन नहीं करता। इवन मैं कोचिंग तक नहीं जा रही हूँ। अपना जो पेंटिंग क्लासेस हैं वो भी मैंने अभी बंद कर रखी हैं। मैंने सोचा जुलाई से ही स्टार्ट करूँगी, जब थोड़ा बरसात का मौसम हो जाएगा ना, उस टाइम पे थोड़ा सही लगेगा ठंडक ठंडक में जाना। अभी तो बिल्कुल मेरे बस में नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए मेरा ब्लॉग। गर्मी की वजह से दोस्तों मेरे विवान की नोज़ पे भी दाने निकल आए हैं। वीवो हाय कर दो। कितनी गर्मी लग रही है वीवो? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, ठंड लग रही है? रजाई उड़ा दूं? अरे बोलो। वीवो कहते हैं नॉर्मल लग रहा है मुझे तो सब कुछ। दोस्तों हमारा एक कूलर चल रहा है, एसी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है रूम, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं आ रहा है कि एसी ठंडा करे। तो कूलर से ही काम चला रहे हैं, रात में एसी चला लेते हैं जब थोड़ा बाहर का टेम्परेचर अच्छा होता है तब, वरना तो काम ही नहीं कर रहा है। ना कूलर अच्छे से काम करता है दोपहर में, ना एसी काम करता है। बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है। हेलो कर दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये मेरे हाथ में है पम्पकिन के बीज, मतलब कद्दू के बीज हैं। और ये मुझे किसी ने बताए हैं, क्योंकि मेरा हेयर फॉल जो है वो एक्सेस में हो रहा था, तो शायद मैं ठीक से डाइट वाइट नहीं ले पा रही हूँ जो मेरे हेयर्स को चाहिए। तो मुझे ये किसी ने बताया है इससे फ़ायदा होगा। तो मैं सुबह शाम, मतलब सुबह 1 चम्मच लेती हूँ और शाम को 1 चम्मच लेती हूँ। आज सुबह लेना भूल गई थी तो अभी जिम के टाइम पर ले रही हूँ। दोस्तों ये आपको दिख रहा है ब्लड बैंक, यहाँ पे किसी कास्ट वास्ट का बोर्ड नहीं लगा है कि ब्राह्मण लोगों को ही ब्लड मिलेगा या फिर बनिए लोगों को ही मिलेगा। अभी किसी की तबीयत ख़राब हो तो देखो ब्राह्मण कैसे भगे भगे आएंगे, मतलब कोई भी कास्ट भगे भगे आएंगे और किसी भी कास्ट का ब्लड लेके जाएंगे कि हमारे जानने वाले की बस जान बच जाए। लेकिन कास्टिज़म इस हद तक है ना इस दुनिया में, कुछ पूछो मत।
तो दोस्तों विवान हो चुके हैं रेडी। विवान अपने सारे कपड़े, पूरे कपड़े दिखाओ इधर आओ। पहले तो मैंने विवान को शर्ट पहनाई थी डेनिम की, फिर मैंने ये देखो ये क्या करा है, इसको निकालो फ़ोन को। तो ये विवान ने टी शर्ट और जीन्स पहन ली है एकदम कूल बॉय की तरह। मतलब मैं विवान को ना हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनाना चाहती हूँ ताकि ये परेशान ना हो, और गर्मी का टाइम वैसे भी है तो मैं ज़्यादातर इसको टी शर्ट ही पहनाना पसंद करती हूँ ताकि ये परेशान हो गए मेरे पास ना आए कि कपड़ों में क्या दिक्कत हो गई। तो आप देख सकते हैं कितना कूल सा लग रहा है मेरा बच्चा, नज़र ना लगे। हेलो तो करो। हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हो ये बताओ। मैं इशिका के यहाँ पे जा रहा हूँ। इशिका के यहाँ पे, ओके। इशिका की मम्मा का। तुम्हें भी चाहिए ऐसा पेन? ठीक, खरीद लेंगे। मम्मा आज चाहिए। ठीक, आज ही मंगाएंगे। तो दोस्तों रात में फंक्शन से आने के बाद फंक्शन बोले तो बुआ दादी का वहाँ पे जागरण था और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बीच में हल्की हल्की हवा चल रही थी, फैंस वगैरह भी लगे थे, लेकिन गर्मी का तो कुछ बचाव नहीं हो सकता। तो अच्छा लगा और प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। मतलब प्रसाद तो किसी भी चीज़ का हो वो तो अच्छा होता ही है, और बाकी बहुत अच्छा था सब कुछ। फिर हम लोग आ गए और जब वापस आए फिर हम लोग आराम से सो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे बिस्तर लगा के सोए थे क्योंकि कूलर जो है ना वो थोड़ा दूर है बेड से, बाहर की मतलब विंडो से बाहर की तरफ रखा हुआ है, इसलिए बेड तक उसकी हवा नहीं आती है। तो नीचे एकदम बिस्तर लगा के आराम से सो गए क्योंकि 2-3 दिन से लाइट की वजह से हम लोग की नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन कल अच्छे से नींद आ गई हम लोग को कूलर में। तो लाइट का बस एक इशू ये है कि वोल्टेज डिम आता है, इसलिए एसी नहीं चल पाता है, लेकिन कूलर चल गया था तो हम लोग आराम से सो गए थे। ये देखो विवान सो रहे हैं एकदम आराम से हाथ पैर फैला के मज़े में। अब उठेंगे तभी इनको ब्रेकफास्ट दूंगी बना के, फिर ये खाएंगे आराम से। थक जाते हैं कहीं जाते हैं फंक्शन में ना, क्योंकि खेलते रहते हैं इसलिए। दोस्तों मैंने ना ये बटरफ्लाई बनाई थी हमारे जहाँ मैं कोचिंग जाती हूँ पेंटिंग क्लासेस, वहाँ पे कैंप लगवाती हैं मैम, कैंप है। और ये जो कैमल कंपनी है ना कलर्स वगैरह की, शीट वगैरह की, तो ये लोग कैंप लगवाते हैं अपने, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ बनाना होता है। ये मैंने कैनवास पर बटरफ्लाई बनाई है, आप देख सकते हैं। मैंने पहली बार तो नहीं, दूसरी बार कैनवास पे कुछ किया है। पहली बार तो मैंने ये बनाया था कैनवास पे, ये तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैनवास पे कैसे कलर करते हैं, क्या करते हैं, बस बना दिया था। लेकिन अभी जब मैंने ये बनाया तो मैम ने मुझे थोड़ी टेक्निक्स बताई हैं कि किस पे किस तरह पेंट किया जाता है साक्षी। बाकी ऐसे धीरे धीरे सीख के मैं ऐसे अच्छी चीज़ें बनाती रहूँगी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी एक बहुत ही फेमस मुद्दा चल रहा है। मुद्दा क्या चल रहा है, मतलब बहुत ही गंदा काम किया है उस लड़की ने, ठीक है, और उसका नाम है सोनम। तो उसने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। उसने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की इतना गंदा काम करके। और मेरा तो मानना ये है कि भाई अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है, जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ सकती है कि तुम किसी की जान ले सकते हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अगर तुम जिससे शादी करना चाहते हो तो उससे शादी कर लो। एटलीस्ट किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मतलब उस माँ की क्या गलती जिसने अपना बेटा बेवजह खो दिया, है ना। और उस राजा की क्या गलती, उसे तो बल्कि कुछ पता ही नहीं होगा कि भाई मैं मारा क्यों जा रहा हूँ। और वो शॉक्ड होगा बिल्कुल जब उसे ये सिचुएशन पता चली होगी कि मेरी वाइफ जो मुझे हनीमून पे घुमाने लेकर आई है,
वही लेके गई थी, क्योंकि टिकट उसी ने कराए थे, तो वही उसको मार रही है। तो उस पर पता नहीं क्या बीती होगी, मतलब हम उसके दर्द को समझ भी नहीं सकते और हम सोच भी नहीं सकते कि क्या मतलब क्या फ़ील कर रहे होंगे उसके फैमिली वाले। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी लड़कियों से कि भाई अगर तुम में हिम्मत नहीं है क्या कहते हैं अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताने की, या अपने प्यार के साथ खड़े होने की, कदम से कदम मिलाने की, तो मत करो प्यार व्यार, ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूँगी ये सब चीज़ें मत करो, किसी की जान वान मत लो, और ये बहुत ही गलत काम है। और मैंने पता है एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की कि अगर अभी मतलब जैसे लोग मुझे ही टारगेट करते हैं, तो मैं यहाँ अपना एग्जांपल दूंगी कि लोग क्या करते हैं, कास्टिज़म करते हैं मेरे साथ। मतलब जो लोग अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी प्रॉब्लम को हम दोनों एक साथ फेस करते हैं, मैं और अजितेश, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो गई, चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई, तो हम दोनों एक साथ फेस करते हैं। तो हम जैसों को दुनिया जीने नहीं देती है, लेकिन जो समाज के 4 लोगों के बारे में सोचकर पहले शादी करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह की घटना का अंजाम देंगे कि भाई जान ले लेंगे सामने वाले की, तो वो ये समाज बहुत अच्छे से हजम कर जाता है। तो मैं इन समाज के ठेकेदारों से ये कहना चाहूँगी कि अब कहाँ गया तुम्हारा जातिवाद करना, अब किसकी इज्जत गई? अब भी तो जातिवाद करो, अब भी कास्टिज्म करो। अब तो बहुत क्या कहते हैं अपर जात की लड़की है ना वो, आप लोगों की नज़र में, मतलब आप लोग के अकॉर्डिंग तो बहुत अपर जात की लड़की है ना, उसने उसके बाद भी ऐसा कृत्य किया। तो कास्ट से आप किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस लेवल पे जाकर वो क्राइम कर सकता है, ठीक है। तो उन समाज के ठेकेदारों से कहना चाहूँगी कि अब तुम लोग जात पात नहीं करोगे, अब तो और करना चाहिए कि बताइए ऐसी जात की लड़की थी, उसने ये कर दिया। तो जो लोग कास्ट से इंसान को जज करते हैं ना, उनके लिए है ये बात। तो कृपया करके उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कास्ट से लोगों को जज करना बंद करिए, और जो लोग अपना रिश्ता ठीक से निभा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी करके रह रहे हैं, उनको तमीज़ से रहने दीजिए। मतलब रहने तो नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिनकी भौंकने की आदत होती है ना, वो चीज़ वो नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोग अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, जो समाज के ठेकेदार हैं उनके लिए है ये बात। तो समाज के ठेकेदारों, एक लेसन ये भी ले लो कि उस लड़की ने जो किया उससे किस किस की नाक कटी, ये भी देखो, है ना। उसके शहर के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इंदौर ख़राब कर दिया, हमारे इंदौर का नाम ख़राब कर दिया। तो हमने तो जो किया वो कानून के दायरे में रह के किया, ठीक है। हमने किसी की जान नहीं ली, है ना। अपना खुशी खुशी सब जीवन बिता रहे हैं, हम भी अपना जैसे तैसे रह रहे हैं। मैं और अजितेश प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम से भागते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते हम लोग, ठीक है। लेकिन उस लड़की ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा। तो समाज के ठेकेदारों से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी मैं कि अब जात पात करिए आप जितनी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो समाज हजम कर जाएंगे। हाँ, अगर वो लड़की, इस चीज़ पे भी मैं बोलूँगी, अगर वो लड़की शादी कर लेती अपनी मर्जी से, तब ये समाज ना हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया होता। लेकिन अब ऐसी चीज़ें अब कह रहे हैं कि अरे उसे जहाँ शादी करनी थी वहाँ कर लेनी चाहिए थी। तो ये दोहरा चरित्र जो है ना इस समाज का, ये तो मैं कभी नहीं समझ पाऊँगी, और ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, जो समाज के ठेकेदार होते हैं ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो बाकी सोनम ने जो किया और सोनम के साथियों ने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन 4-5 को, जितने भी इसमें आरोपी हैं उन सबको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ऐसा। और ऐसे तो आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं, पता नहीं औरतों को हो क्या गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष भी औरतों पे अत्याचार करते हैं, लेकिन औरतें भी आजकल पुरुषों पे कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का अत्याचार कर रही हैं। तो भाई ये सब मत करो। अगर आपकी पटरी नहीं खा रही है, अगर आपका मेल नहीं खा रहा है, अगर आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो रही है, तो एक दूसरे को छोड़ दो, अलग हो जाओ, लेकिन किसी की जान मत लो, है ना। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी वीडियो पर न्यू है, जो भी चैनल पर न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा ना, वो इस टॉपिक पे आएगा, जो मेरे इन लॉज़ हैं। आप फिर से कहेंगे इन लॉज़ की बात ले आई, तो ज़रूरी है ना। तो जो मेरे इन लॉज़ हैं उन पे जो मैंने केस कर रखा है, उसकी जिन जिन लोगों ने ज़मानत ली है, तो उस टॉपिक पे ब्लॉग आएगा कि किन किन लोगों ने ज़मानत ली है। उनको एक वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे सामने तो आएंगे नहीं,
अगर वो मेरे सच में सामने आएंगे तो मैं सामने उनको मैसेज दे सकती हूँ, लेकिन वो सामने नहीं आएंगे तो मेरे पास एक यही ऑप्शन है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही उनको जवाब दे सकती हूँ। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो यही आएगा कि जिन लोगों ने ज़मानत ली है उनके लिए एक मैसेज है मेरे पास जो मैं वीडियो के थ्रू दूँगी। ओके दोस्तों, चलिए बाय, लव यू ऑल, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गर्मी में अपना ध्यान रखिए। बाय।